नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरा टॉपिक है स्वतंत्रता। हम आज अपने देश के बारे में और देश की स्वतंत्रता के बारे में बात करेंगे। आज 74 साल पूरे हो चुके हैं देश की आज़ादी को, लेकिन क्या वास्तव में हमें आज़ादी मिली है? और अगर हमें आज़ादी नहीं मिली जिस हिसाब से हम आज़ादी चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमने ध्वजारोहण कर लिया 15 अगस्त के दिन, सबको बधाइयाँ दे दी, इसके बाद हम भूल गए। फिर हम वही 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन आज़ादी का आंकलन करेंगे? नहीं। आज भी हम सरदार पटेल की बात करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उनने कुछ काम किए जिन्हें हम याद करते हैं। लेकिन 70 साल में, 73 साल में, 74 साल में क्या कोई सरदार पटेल बन पाया है? सरदार पटेल ने जितना देश के लिए योगदान दिया, क्या उससे आधा भी योगदान कोई देश के लिए दे पाया है? आज हमारा देश विकसित हो रहा है, हम विकासशील देश की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन क्या केवल एक मोदी ये काम कर पाएगा? नहीं। हमें सोचना होगा। हमें हर समाज में, हर घर में मोदी चाहिए, तब जाके हमारा देश विकसित हो पाएगा। अगर लोग कहते हैं कि अभी भी करप्शन फैला हुआ है, तो किसने फैलाया करप्शन? कौन किसी काम के लिए 200 रुपए देता है? हम देते हैं, जनता देती है, पब्लिक देती है। क्यों नहीं स्वतंत्र होना चाहते? क्यों? जो हमारे गांधी जी ने सोचा, जो हमारे सरदार पटेल जी ने सोचा, जो हमारे भगत सिंह जी ने कुर्बानी दी, सुखदेव जी ने कुर्बानी दी, राजगुरु जी ने कुर्बानी दी, उनको हम जाया क्यों जाने दे रहे हैं? क्यों देश के लिए काम नहीं करते? आज हमें सोचना होगा, मनन करना होगा कि अगर हम 73 साल में जो हमें आज़ादी मिली, उसके वास्तविक मायने पूरे अगर नहीं हो पा रहे हैं, तो क्यों नहीं हो पा रहे? क्या हम अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हमें इस पर विचार करना होगा। और अगर हम चाहते हैं कि देश में हमें सारी सुविधाएं मिलें, तो हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं? अगर हम केवल बात कर देते हैं कि नेता करप्ट हैं, तो उनको करप्ट बनाता कौन है? मतदान का अधिकार किसको है? हमें है, हम नेता बनाते हैं। जिस दिन हम मतदान करते हैं, उसके बाद उस नेता को भूल जाते हैं? नहीं। 5 साल हमें उसको याद दिलाना है कि जनता की ताकत, प्रजातंत्र की ताकत से आपको वो सारी सुविधाएं, आपको वो सारे अधिकार मिले हैं। आपको देश के लिए काम करना होगा। तो आज मैं आप सबसे यही आग्रह करता हूं कि अगर हमें अपने देश को वास्तव में स्वतंत्रता दिलानी है, तो हमें स्वतंत्रता दिलानी होगी भुखमरी से, हमें स्वतंत्रता दिलानी होगी आतंकवाद से, हमें स्वतंत्रता दिलानी होगी कौन से काम से स्वतंत्रता दिलानी होगी? करप्शन से। वो स्वतंत्रता केवल एक नेता नहीं दिला सकता। प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक भारतीय को आगे आके बढ़ना होगा। जो नेता जातिवाद, जो नेता धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, उनको नकारना होगा। आज हमें केवल देश की सोच रखने वाले व्यक्तियों को आगे आने देना होगा, उनको अवसर देना होगा। हम आज केवल नौकरी करते हैं और तनख्वाह लेके भूल जाते हैं। हम आज जिस जमीन में रहते हैं, वो भारत देश हमें दे रहा है। आज हम जिस नल कनेक्शन का पानी पीते हैं, वो भारत सरकार हमें देती है। जो भी कंपनी यहाँ काम करती है, वो भारत सरकार की दम पे काम करती है। तब जब हमें वो सारी सुविधाएं भारत सरकार देती है, तो हमें अपने देश के लिए, भारत सरकार के लिए कुछ करना चाहिए। जो भी गलत व्यक्ति हैं, जो भी करप्शन का साथ देते हैं, उन्हें हमें उजागर करना चाहिए। आज हमारे देश में अभिनेता मारे जाते हैं और जनता शांत रहती है। क्यों रहती है? आज हमारे देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, जनता शांत रहती है। क्यों? वो किसी का काम नहीं है। अगर हम मर जाएंगे तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। हमें जिंदा रह के अपने देश को भी जिंदा करना है। जो गलत लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, जो भुखमरी फैला रहे हैं, जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, जो दहेज प्रथा फैला रहे हैं, जो किसी न किसी प्रकार से देश में कदाचार और दुराचार फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को उजागर करके उनसे लड़ना है। अगर हम वास्तव में स्वतंत्रता दिवस को मानते हैं और हम वास्तव में ये मानते हैं कि ये देश हमारा है, तो हमें दिन प्रतिदिन उस देश के लिए कुछ ना कुछ काम करना होगा। तभी जाके हम अपने देश को सशक्त और मजबूत कर पाएंगे और स्वतंत्रता के नए आयाम तय कर पाएंगे। केवल फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए बधाइयाँ देने से हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये संभव नहीं है। उसके लिए हमें खुद आगे आना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य समझने होंगे
प्रत्येक उन चीज़ों को दूर करना होगा जो हमारे देश को खोखला कर रही हैं, जो हमारे देश को खा रही हैं। कोई नेता देश की बुराई करके संसद में कैसे जा सकता है? अगर वो जा रहा है, अगर वो देश का नाम बदनाम कर रहा है, अगर वो आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें गलती उस नेता की नहीं, उसमें गलती हमारी है, क्योंकि हम प्रजातंत्र के महत्व को नहीं समझ रहे। और जब हम 74 साल में नहीं समझ पाए तो फिर देश गर्त में जाएगा। सभी से निवेदन है कि स्वतंत्रता के आयामों को तय करने के लिए, हमें अपने देश को विकासशील बनाने के लिए सभी बुराइयों से एकजुट होकर लड़ना होगा। केवल हम में भारतीयता का भाव रहना चाहिए। तो अगर मेरी बात कुछ भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और सरदार पटेल, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु इनके त्याग का 5% भी त्याग करें तो हमारा देश बुलंदियों को छू जाएगा। वो समय आ चुका है जब सारा संसार हमारे देश का लोहा मानने लगा है। जय हिंद, जय भारत।